हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ फेरी टेल का एक नया एपिसोड नंबर 43, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तब वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हो, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि फेरी टेल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि फेरी टेल अब बिगड़े ना तो अच्छा है। तभी वहाँ पे हमला हो जाता है, आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का आता है और पूरा तबाह कर देता है। तभी वो बोलता है पता नहीं ये ह्यूमंस ऐसा क्यों करते रहते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तभी उसके सामने खड़ा दोस्त बोलता है कि मैं तुझे हरा दूंगा साले, तेरी गांव का खैर जो भी है सब फाड़ के रख दूंगा, तो ज्यादा होशियारी मत दिखाया कर। समझ में आया कि नहीं? तभी एक बंदे को और दिखाया जाता है और उस अनाउंसर को, जो कि दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अनाउंसर भी एक मैजिशियन होता है फेरी टेल का ही, जो कि फाइटिंग करने वाला होता है। एक्चुअल में बता दूं कि यहाँ पर शर्त होती है कि अगर जिन भी लड़कियों को पत्थर बनाया गया है पिछले एपिसोड में, तो उन लोगों को बचाने के लिए तुम्हें आपस में लड़ना होगा। इसीलिए सारे के सारे दोस्त आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पर सभी चारों को दिखाया जाता है जो कि फाइटिंग करने के लिए रेडी होते हैं उस लड़की से। लड़की बोलती है कि मैं तुम सबकी माँ जो भी है सब एक कर दूंगी। खैर यहाँ पास से वो गन चलाता है और सभी लोग को चिपका देता है और यहाँ सभी लोग हार रहे होते हैं एक एक करके। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मास्टर हैप्पी नात्सु और मास्टर को, जो कि आपस में खड़े होते हैं और उनके सामने जो डिजिट्स होते हैं उससे हमें पता चलता है कि कौन लोग हार रहे हैं कौन लोग जीते हैं। नात्सु काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अंदर घुसने की कोशिश करता है तभी, लेकिन वो नंबर्स उसे रोक लेते हैं अंदर घुसने से। एक्चुअल में वो एक शील्ड है। यहाँ पास से बस दिखाया जाता है कि लड़कियों को अगर परमानेंट पत्थर बने रहना पड़ेगा अगर टाइम के पहले ये सब कुछ नहीं खत्म हुआ तो। यहाँ पास से नात्सु को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं सबकी माँ बहन एक कर दूंगा, लेकिन मैं आज इस दीवार को तोड़ के रहूंगा। वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। हैप्पी कहता है कि शायद हमें एक बार ऊपर से चल के ट्राई करना चाहिए, लेकिन सी शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन दो दोस्त को जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पास से वो बोलता है कि मैं तुम पर ब्लू फायर मैजिक करूंगा। वो करता है लेकिन वो बच जाता है। तभी वो कहता है स्मोक को कभी भी कोई फायर एग्जिस्ट नहीं मतलब मार नहीं सकती है। यहाँ पर से हमें ड्राइंग वाले आदमी को दिखाया जाता है, ड्राइंग मैन या फिर मोटा भैंसा आदमी जो भी है, वो दौड़ रहा होता है किसी से छुप छुप कर। यहाँ पास से हमें पता चलता है कि ये वही फेरी टेल का मेंबर है जो कि इन पर हमला कर चुका है अभी तक में। तो वो कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे बचकर, अब मैं तुम पर शूट करने वाला हूँ, और वो शूट करने के लिए रेडी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नात्सु को जो कि वहीं पर खड़ा होता है। तभी उस पर हमला हो जाता है। हमला होते ही वो उस जगह से निकल जाता है और किनारे तरफ आ जाता है। वो बच तो जाता है। तभी दिखाया जाता है एवरग्रीन को, आई मीन इस लड़की का नाम है एवरग्रीन। यहाँ पास से आता है एल्फमैन। एल्फमैन बोलता है मैं तेरे रुक जा, खड़िया खड़िया खाता हूँ शुरू, ये 2.5 किलो आज किस दिन काम आएगा मेरे लिए। खैर यहाँ पास से वो फाइटिंग करने के लिए रेडी होते हैं और वो लड़की अपनी आंखों का यूज़ करती है उसे पत्थर बनाने के लिए और बोलती है कि तुम अब नहीं बचोगे। यहाँ पास वो उसे पंच मारने के लिए कोशिश करता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक वो आता है पंच मारने के लिए तब तक वो उस जगह से जा चुकी होती है। तभी वो उस पर बोलती है कि अब तुम नहीं बचोगे, जिसके बाद वो अपने आसपास सुनहरे रंग के चमकीले कुछ छोड़ देती है, जिसके बाद वो वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और एल्फमैन वहीं पर घायल हो जाता है। यहाँ पास से बोलती है कि अब मेरी बारी, फिर से चालू करती हूँ मैं, जिसके बाद वो अपना चश्मा उठाती है और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पास से वो अपने आंखों को की रोशनी को तेज करती है और सभी को पत्थर बना देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्फमैन भी हार चुका है, ऊपर लिखा हुआ आता है। यहाँ पास से हमें वही ड्राइंग मैन को दिखाया जाता है, मोटे आदमी को, जो कि ड्राइंग बनाता है लूसी की, और लूसी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पास से वो भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी पता चल जाता है कि वो भाग रहा है उससे बचकर, जिसके बाद वो लूसी भी वहाँ से गायब हो जाती है। एक्चुअल में ये एक ड्राइंग है इसलिए वो भी गायब हो गई। यहाँ पर से वो अपने चाकू के नोक पर रखता है उसे और बोलता है तुम तो गए बेटा, तेरे तो मैं काटिया का जरूर खड़े गाड़ूंगा। खैर यहाँ पास से हमें नात्सु, हैप्पी और मास्टर को दिखाया जाता है जो कि ये चीज़ देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि ड्राइंग मैन भी हार चुका है। इनका नाम बिल्कुल भी नहीं पता इसलिए आई एम सॉरी। खैर यहाँ पर द थंडर गॉड ऑफ थंडर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग अगर चाहो तो तुम लोग इन सभी को बचा सकते हो, यानी कि एक ही शर्त है, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो अपनी मास्टर वाली पोस्ट छोड़कर मुझे दे दो इस फेरी टेल को संभालने के लिए। वो यहाँ पास से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस चालू हो जाती है। हैप्पी कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम अभी काबिल नहीं हो। मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन मास्टर अभी भी कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। तभी ग्रे को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बच कर भाग रहा होता है एक बंदे से, और ये कोई और नहीं, ये वही बंदा है जो कि फेरी टेल का
डार्क फेरी टेल का मेंबर है बोल सकते हो। तभी वो अपने मग्स को भेजता है उस पर फायरिंग करने के लिए और वो मग्स एयर लाइट ब्लास्टिंग कर देते हैं उस पर और जिसके बाद वो बच जाता है। काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। तभी नात्सू ग्रे पीछे से आता है और उस पर एक ज़बरदस्त किक मारता है अपने घुटनों के बल से और उसके ऊपर बड़ा सा हैमर मारता है, आइस हैमर। जिसके बाद वो अपना एक और मैजिक करता है और वहाँ पर काफ़ी सारे गुड्डे और आदमी आ जाते हैं जो कि उसे उस आई स्टोन से बचा लेते हैं, आइस हैमर से बचा लेते हैं। यहाँ पास से वो हंस रहा होता है अभी भी खीस काटते हुए। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये बोलता है कि अब रुक जा, तेरी खटिया में खड़ी करता हूँ तो रॉक। यहाँ पास से वो अपना आइस मैजिक कर देता है जिसके बाद वो उसके पीछे भागना चालू करता है और कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते और वो एक गली के अंदर घुस जाता है। ग्रे भी उस गली के साथ उस गली के अंदर घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है उसे उस बंदे को जो कि ऊपर से बैठ कर देख रहा होता है और हंस रहा होता है। तभी नात्सू कहता है कि तो मैं फंस गया। यहाँ पर भी वही कहता है आदमी कि तुम फंस गए हो, तुमने रूल के खिलाफ जाके कोशिश की तो तुम फंस चुके हो, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, अब सिर्फ मैं और तुम लड़ाई करेंगे। जिसके बाद वो 4 बंदे भी और आ जाते हैं जो कि इसके बनाए होते हैं, मतलब उस आदमी के। यहाँ पास से वो एनर्जी ब्लास्ट करते हैं नात्सू पर, ग्रे पर। यहाँ पास से काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है आसपास के एरिया में। वो हंस रहा होता है, कहता है कि अब तो तुम गए बेटा, तेरे तो खड़िया मैं खड़ी कर दूंगा। जिसके बाद वो उस पर आता है पंच मारने के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से और वो देख भी लेता है कि उसके पीछे जो आदमी खड़े हैं वो उसे मारने वाले हैं, लेकिन उसकी नज़र एक खिड़की पर बैठे लड़की पर दिख जाती है जो कि उसे देख रही होती है। लेकिन नात्सू नहीं चाहता कि उस पर देखे, मतलब कोई फाइटिंग करते देखे। तभी वो लोग पीछे से एनर्जी ब्लास्ट कर देते हैं और वो उधर से एनर्जी ब्लास्ट में गिर जाता है। यहाँ पास वो आदमी हंस रहा होता है लेकिन वो तब भी आता है घूमकर और उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारता है। ये पंच इतना शानदार था कि वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ नात्सू भी ग्रे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो गिर जाता है नीचे। तो उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। तभी उसकी एक हाथ आता है जो कि उसकी मॉम का होता है और उसे लेके चली जाती है यहाँ से और कहती है ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है तुमको। जिसके बाद वो वहीं पर गिरा होता है और कहता है कि वाह, इसने पंच मुझे कैसे मार दिया। लेकिन कहता है कि मैंने तुम्हें हरा तो दिया कम से कम। यहाँ पास से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उस पर बोलता है तुम तो गए। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है, इस बोर्ड पे लिख कर आ जाता है कि नात्सू भी ग्रे भी हराया जा चुका है। यहाँ पास से वो थंडर ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आते हैं। हैप्पी बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी पोस्ट छोड़ने के लिए रेडी हूँ। ऐसी इन दोनों के बीच में बातें होना चालू हो जाती हैं। वो बोलता है मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इन्हें आज़ाद करने की। ये नात्सू बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी मास्टर बनने के काबिल ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक इविलनेस दिखती है मुझे, तो मैं तुम्हें यहाँ मास्टर बनने तो नहीं दूंगा। जिसके बाद वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है। मास्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि अभी भी वो दीवार नहीं टूट रही है। तभी वहाँ से आवाज़ आती है किसी के खाने की और ये खा रहा होता है गैज़ील, आयरन खा रहा होता है कबाड़। खैर वहाँ पास से गैज़ील आता है और बोलता है अब हमें क्या करना है मास्टर, आप हमें बताओ। जिसके बाद वो सामने जा रहा होता है और वो भिड़ जाता है उसी नंबर वाले प्लेट पर। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों आपस में लड़ने लगे, नात्सू और गैज़ील, कि तुम इसे कुछ नहीं कर सकते हो, तुम एक बकवास ड्रैगन के बेटे हो। यहाँ पास से दिखाया जाता है एवरग्रीन को जो कि उड़ रही होती है हवा में और एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं इस जगह को कैसे हैंडल करूँ, ऐसे या ऐसा वो सोच रही होती है मन में। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि भाग रहा होता है एवरग्रीन से बचकर और इस उल्टे बैटमैन से बचकर। तभी वहाँ में दिखाया जाता है उस काउबॉय को जो कि फ़ाइट करने के लिए रेडी होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। उसके सामने वही बंदा आ जाता है जो कि ड्राइंग मैन के सामने आया था और वो फाइट करने के लिए रेडी होता है। तभी वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। जिसके बाद वो गन शूट कर देता है लेकिन वो अपने एक ही ब्लेड की वार से उसे हरा देता है और उसकी गर्दन पर काफ़ी बड़ी चोट आती है। जिसके बाद उसका गला बैठ जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पास से नात्सू, गैज़ील और बाकी सब लोग लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नात्सू बोलता है कि अब मैं चलो इन्हें आग से गर्म करके उन्हें अलग कर देता हूँ इसके पत्थर को, तो पहले स्टार्ट कहाँ से किया जाए। यहाँ पास से नात्सू बैठा होता है और सोच रहा होता है। तभी वो कहता है कि इसके बूब्स दबाने में ज़्यादा मज़ा आएगा और बूब्स से ही गर्म करना चालू करता हूँ इसको मैं। तभी दिखाया जाता है कि इराजा की जो पुतला है वो टूटने लगा है। यहाँ पास वो प्रार्थना करने लगता है कि इसका पुतला ना टूटे, पुतला ना टूटे, पुतला ना टूटे। और तभी वो उठ पड़ती है
एक्चुअल में उसने बूब से पकड़ा था। खैर, यहाँ पास से उसे गुस्सा आता है और बोलते नात्सु तेरी हिम्मत कैसे हुई भड़वे कैसा करने की, जिसके बाद वो उस पर एक ज़बरदस्त पंच मारती है और नात्सु का हवा निकल के टाइट हो जाता है। खैर, यहाँ पर से हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि पूछते कि ऐसे कैसे हो गया, तो वो बताती है कि जब मेरी आँख ख़राब हुई थी तब मुझे आँख जो दी गई थी वो मास्टर ने दी थी। ये बात वो याद करता है और कहता है हाँ। यहाँ पास से और भी लोग खड़े होते हैं और दिखाया जाता है जो कि पुतले बने होते हैं और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये 04 लिखा है, मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पर सभी लोग डरे हुए और खड़े होते हैं, इन सभी के पुतले, जो कि कहते हैं कि अब हमें इन्हें बचाने के लिए जाना होगा। तभी एक बंदे को और दिखाया जाता है जो कि शायद बेटा होता है मैकरॉफ का, यानी कि मास्टर का, जो कि यहाँ पे आ रहा होता है फाइटिंग करने के लिए, इन सभी को बचाने के लिए। यहाँ पास से द थंडर गॉड ऑफ थंडर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर खड़ा होता है और हंस रहा होता है उन सभी पर। एराजा भाग कर जा रही होती है, तभी गांव वाले उसे रोक कर कहते हैं तुम कहाँ थी एराजा, तुम्हारा ही वेट किया जा रहा है, तुम उन्हें हराकर हमें बचा लो। तभी उस एराजा पर हमला हो जाता है और एराजा उस हमले से बच जाती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एवरग्रीन उसके सामने खड़ी है और दोनों के बीच में एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कैसी हो एराजा, तो तुम फाइनल कॉन्टेस्ट खेलने गई थी लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो। जिसका ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।